ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 12th, जो चैप्टर नंबर है अपना 12 है, जिसका नाम है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे और किस तरीके से करेंगे कि अपनों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो बोला गया है ना, इसमें जिसके भी बारे में बताया गया है उसके सारे सूत्र लिखेंगे पहले तो अपन, और फिर इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को दिया हुआ है 48 पाई, ठीक है, 48 पाई वर्ग सेमी है, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई बतानी है अपनों को, ठीक है। तो एक गोला है, गोला भी कौन सा है, अर्धगोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्धगोले के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से करेंगे। पर पहले अपन अर्धगोले को जान लेते हैं कैसा होता है, और इसके जो भी फॉर्मूले हैं उनको अपन लिख लेते हैं, तो अपने को ध्यान रहे ना। तो देखो, ये अर्धगोला इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये होता है अर्धगोला। अपन इसको पूरा बना देंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना। तो अर्धगोला, तो अर्धगोले का अब एक दो तीन चार सूत्र होते हैं इसके, उनको लिख लेते हैं ना, तो अपन को ध्यान रहेंगे, ठीक है। तो पहला सूत्र है अपना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है अपना 2πr², ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है, आपको पता है। दूसरा सूत्र है अपना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये है अपना 3πr², ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr² प्लस πr², ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3πr², ठीक है। आर क्या है, त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अर्धगोला हाफ सेमी स्पेयर, ये तो अपन है स्पेयर, सेमी स्पेयर बोल दो इसको, ठीक है, या हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सूत्र हो गए। अब तीसरा सूत्र है अपना, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो देखो, पूरे गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो आधे गोले का क्या हो जाएगा, 2/3 πr³, ठीक है, 2/3 πr³, ठीक है। ये अर्धगोले का आयतन होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, ये तो तीनों सूत्र हो गए अपने अर्धगोले के। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, अपने को दिया क्या गया है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 48 पाई। अब मुझे बताओ, इन तीनों में सूत्रों में से कौन सा सूत्र लगेगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है अपनों को दिया क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इन तीनों में से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है, तो ये रहा अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दिया हुआ है तो इसके मान के बराबर लिख देते हैं। तो देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है अपना 3πr²। देखो, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। 3πr², इसका मान दे रखा अपनों को कितना, 48 पाई, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है बिल्कुल। अब देखो, ये बराबर का साइन है, ठीक है, इसका मान ये दिया हुआ है, इसके बराबर लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये 3 का साइन, ये r² बराबर 48, 48 है ना। अब देखो, 3 गुणा में r² के, तो मुझे तो r की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 गुणा में तो बराबर की इधर भी तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो r² बराबर 48/3, ठीक है। अब 48 में 3 का भाग दे लो, तो देखो देते हैं। देखो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचेगा 1, और ये 1 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे। तो 3 छंग 18, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, अंश ये है, हर ये है, इन दोनों में मैंने 3 से भाग दे दिया, अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से भाग दे दिया, है ना। न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब भाग दे दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपना r² बराबर
16 और 16/1 ही है, तो 16 में 1 का भाग देंगे तो 16 हो जाता है। अब देखो ये स्क्वायर है, इसको मैं बराबर की इधर भेजूँगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, तो आर बराबर हो जाएगा √16। अब √16 का मान कैसे निकालें, तो सिंपल सा तरीका होता है इसके, अपन फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके। तो 16 सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो मैंने क्या कुछ नहीं किया, 16 में 2 का भाग दिया 8 आया, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। तो देखो दो दो कितनी बार आ गया, 2 1 2 3 4 बार आ गया ना। तो आर बराबर आ गया √16। 16 की जगह लिखूंगा मैं 2 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 है, तो 4 लिख दिया। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब देखो जहाँ पे भी √ लिखा होता है ना, और इसके अंदर जैसे x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ये दोनों बराबर है, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो किसी भी कोई भी संख्या है उसके ऊपर लगा हुआ है √ तो उसका मतलब होता है उस संख्या की पावर 1/2, उसकी घात कितनी, 1/2। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2। तो देखो r बराबर हो जाएगा 2 की घात 4 और इसकी भी घात कितनी, 1/2। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ये बेसिक ही बिल्कुल, है ना। तो देखो r बराबर हो जाएगा, अब देखो घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुना हो जाती है, घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुना। तो देखो 2 की पावर 4 गुणा 1/2। ठीक है, अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अब ऊपर वाले से ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले से नीचे। देखो समझो इसको अच्छे से। तो r बराबर हो जाएगा अपना 2 की पावर 4 को 4 से किया, 4 को 1 से किया तो 4, नीचे 1 को 2 से किया तो 2। अब 4 में 2 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 4 में 2 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 2 गुना 2, और 2 गुना 2 कितना होता है, 4। तो r का मान कितना आ गया अपना, 4। r का मान आ गया अपना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है। तो अपनों को इसमें त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी आएगी अपनी, 4 सेंटीमीटर। आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और ये पसंद भी आया होगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।